जय हिंद दोस्त, मैं राकेश कुमार। आइए आज 25 क्वेश्चन का लाए हैं जो ग्रुप डी के लिए संभावित क्वेश्चन है। और ये हम डेली लाएंगे आप लोग के लिए। आप लोग चल देखते रहिए, ठीक ना। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला है डौली एक प्रतिरूपी किसका एक उदाहरण है। डौली एक प्रजाति है, तो डौली एक प्रजाति है, ये किसका है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो डौली एक प्रजाति है किसका है, तो भेड़ के। भेड़ है जो एक उदाहरण है किसका है, तो डौली का। डौली एक प्रजाति है किसका, तो भेड़ का है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा है तलीय कोण का मात्रा क्या होता है। तलीय कोण का मात्रा क्या होता है, तो रेडियन होता है, ठीक ना। तलीय कोण बोलेगा कि तलीय कोण का SI मात्रा क्या होता है, तो रेडियन। आगे चल, जैसे बोलेगा ठोस कोण एक होता है, ठीक है। ठोस कोण का मात्रक बोलेगा, एगो बोलेगा हाँ नहीं नहीं, ठोस कोण को बोलेगा तो रेडियन बोलेगा, ठीक है। ठोस कोण का SI मात्रक बोलेगा तो रेडियन। उसी तरह से होता है तलीय कोण होता है, तब तलीय कोण का SI मात्रक भी क्या होता है, तो रेडियन होता है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे, इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहली भारतीय पत्रिका का नाम क्या है। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहली भारतीय पत्रिका का नाम क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये है कौन था, इंडिया टुडे। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहला भारतीय पत्रिका था, उस पत्रिका का नाम क्या है, इंडिया टुडे है, याद रखिएगा। बाकी अगर क्वेश्चन इसके थोड़ा और चलेंगे तो आपको क्वेश्चन आएगा विश्व में सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेट का खपत होता है तो अमेरिका में। दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका सबसे ज़्यादा इंटरनेट की खपत होती है, तो अमेरिका। भारत में अगर इंटरनेट का शुरुआत हुआ था तो ये हुआ था 1995 में। कब हुआ था, तो 1995। भारत में इंटरनेट का शुरुआत हुआ था ना, तो हुआ था कब, 1995 में। और भारतीय इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाला पहली भारतीय पत्रिका का नाम क्या है, तो इंडिया टुडे है। क्या है, तो इंडिया टुडे। याद करते चलिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पांचवा क्वेश्चन है डोंगरी भाषा किस राज्य में बोला जाता है। याद रखिएगा, डोंगरी जो भाषा है वो किस राज्य में बोला जाता है। तो डोंगरी एक भाषा है कहाँ का, जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का। भारत में डोंगरी एक भाषा है जो कहाँ बोली जाती है, ये बोला जाता है जम्मू कश्मीर के बोला जाता है। भारत में ऐसे मूल रूप से देखा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। भारत का जब संविधान बना था, तो एक होता है मूल संविधान, एक होता है वर्तमान संविधान होता है, ठीक है। मूल संविधान जब बना था उस समय भाषा 14 था। कितना भाषा था, तो याद रखिएगा 14 भाषा था। अभी प्रेजेंट में देखा जाता है तो 22 भाषा। ये 22 भाषा का वर्णन है 8वीं अनुसूची में। कैमा अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में होता है। भारत में चलिए देखा जाता है तो 22 भाषा का जो वर्णन है वो कैमा अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में वर्णित है। और ये 8वीं अनुसूची में एक भाषा है जिसका नाम है डोंगरी। और डोंगरी का संबंध है किस राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर से है। बाकी याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। 22 भाषा का वर्णन अगर देखा जाए तो मूल संविधान में ये था 14 भाषा। 14 भाषा में याद रखिएगा, जैसे कि आपको हिंदी क्षेत्रीय भाषा होता है। 14 भाषा में आपको रहेगा ना, एक मिनट बताते हैं। चलिए याद रखिए हाँ याद रखिए, 14 भाषा बोलेगा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितना भाषा, तो 22 भाषा है। प्रेजेंट में 22 भाषा है, मगर मूल संविधान में कितना था, 14 भाषा। 14 भाषा में याद रखिएगा, जैसे पहला होगा हिंदी भाषा, हिंदी भाषा। दूसरा होगा उर्दू भाषा।
मतलब दूसरा होगा कौन सा, तो उर्दू भाषा होगा। तीसरा होगा पंजाबी। तीसरा कौन सा होगा, पंजाबी। फिर होगा संस्कृत भाषा। 14 भाषा में 4 भाषा, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत। और अगर देखा जाता है तो ये होगा गुजराती। मतलब दूसरे पांचवा होगा कौन सा, गुजराती होगा। मराठी है, कन्नड़ है, और देखिए याद रखिए, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, कन्नड़। एक होगा कौन सा, तो मलयालम। मलयालम 14 भाषा वर्णित था। कौन कौन था, तो ये पूछता, याद रखिएगा। हिंदी था, उर्दू था, पंजाबी था, संस्कृत था, गुजराती था, मराठी था, कन्नड़ था, मलयालम था। इसी में और एगो होगा कौन सा, तो तामिल। तामिल मतलब तामिल भाषा है। इसके बाद देखा जाए तो ये आपको आ जाएगा ओड़िया। मतलब ओड़िया एक भाषा है, ओड़िया एक भाषा है, ठीक ना। कश्मीरी हो जाएगा, कश्मीरी, कश्मीरी भाषा हो जाएगा। फिर हो जाएगा कौन सा, तो असमिया। असमिया भाषा एक हो जाएगा, बंगाली। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, उड़िया, कश्मीरी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, असमिया, बंगाली। एक बच गया कौन सा, तो तेलुगु। तेलुगु भाषा। भारतीय संविधान के 22 अनुसूची मतलब भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषा का वर्णन था। मूल संविधान में 14 भाषा, याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, कश्मीरी, असमिया, बंगाली और तेलुगु। ये आपको चलेगा, ठीक ना। 14 भाषा में। अब 14 भाषा में इसको याद रखिएगा। तो अब बोलेगा और कौन सा भाषा जोड़ा गया था, हुआ था 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इसमें जोड़ा गया था सिंधी भाषा। इसको याद रखिएगा। ये हो गया 15वां भाषा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जब हुआ था, तभी ये जोड़ा गया था सिंधी भाषा। जो भाषा कैमा था, तो 15वां था। एक हुआ था 71वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। 1992 में इसमें जोड़ा गया था 3 भाषा। ये था, इसको याद रखिएगा, नमक है ना, नमक याद रखिएगा। मतलब 3 भाषा रखे, मतलब 3 गो था, नमक था, आपको याद रखिएगा। नेपाली, मैथिली और एक था कन्नड़। नेपाली, मैथिली और एक कौन सा, कन्नड़ भाषा। ये 3 भाषा मतलब जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद एक हुआ था, देख लीजिए, एक और याद रखेगा, 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 2003 में हुआ था। चलिए तो इसको देख लेते हैं। इसको भी कौन कौन जोड़ा गया था, इसको याद रखें। MS धोनी का बल्ला। MS धोनी का बल्ला याद रखिएगा, ठीक ना। ये जोड़ा गया था इसमें। चलिए याद रखिएगा। यानी डोंगरी भाषा, ये अब चार भाषा जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो हमारे 8वीं अनुसूची में कौन सा, गुजराती है, कश्मीरी है, डोंगरी है, राजस्थानी नहीं है। इसलिए आंसर होगा कौन सा, तो राजस्थानी। राजस्थानी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहाँ बनाती है। क्वेश्चन का लेवल देखिए, पूछ रहा भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करता है, वो कहाँ करता है। तो ये दोस्त आप लोग को भी याद होगा, ये है कहाँ, तो देवप्रयाग। मतलब देवप्रयाग, यहाँ पर दोनों मिलता है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों इधर से आता है। भागीरथी अलकनंदा, यहाँ देवप्रयाग है, इसी यहीं पर हो जाता है गंगा का निर्माण।
अब गंगा यानी जानबे करते हो भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है, तो गंगा। भारत का सबसे लंबी नदी भी कौन है, तो गंगा। गंगा की याद रखिएगा, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर भारत में गंगा की लंबाई है। चलिए याद रखिएगा। हालांकि ये गंगा अगर देखा जाए तो गंगा नदी है, इसको थोड़ा सुन याद रखते हैं। गंगा भारत में मतलब भारत के अलावा और किस देश में बहता है, तो याद रखिएगा ये 2 देश में बहता है। 2 देश मतलब एक हुआ कौन सा, तो भारत, और दूसरा हुआ बांग्लादेश। चलिए 2 देश मतलब देश में 2 देश से बोलेगा, भारत और बांग्लादेश। आगे चलते हैं, ये थोड़ा याद रखिएगा। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करता है, मगर कहाँ, तो देवप्रयाग में। आगे चलते हैं दोस्त, याद करते चलिएगा। तल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा कम गहराई दिखना मतलब ऊपर उठा हुआ जो रहता है वो दिखाई कम देता है गहराई, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन, जैसे आपको बोलेगा क्षण टेढ़ा दिखाई देना। क्षण टेढ़ा मतलब क्षण टेढ़ा दिखाई देना, ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या नदी में मछली है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यह देखा जाए क्या उसको बोल सकते हैं, बाल्टा में अगर पानी है, इसमें अगर सिक्का रख दिया जाए तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी किस कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो याद रखिएगा तल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाना, ये होता है अपवर्तन के कारण। याद करते चलिएगा, और ये डेली 25 क्वेश्चन आएगा, संभावित क्वेश्चन जो रहेगा आपको ग्रुप डी के लिए, फिर इसके बाद जो चलेगा बिहार सीजीएल के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सौर मंडल का खोज किसने किया था, ये दोस्तों आप लोग का याद भी होगा और याद होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन याद नहीं होगा समझिए या आप मेरा दोस्त नहीं है। तो चलिए इसको भी याद कर लेते हैं, ऐसे आप लोग को याद होगा। सौर मंडल का खोज किसने किया था, कॉपरनिकस, याद रखिएगा। सौर मंडल का खोज किसने किया था, तो कॉपरनिकस। जैसे बोलेगा ग्रह का खोज किसने किया था, ग्रह का खोज किसने किया था, तो ये किया था केपलर, है ना। ग्रह का खोज किसने किया था, केपलर ने किया था। आगे चलते हैं, याद करते चलिएगा साथ साथ। बोलता है बनेरघट्टा टाइगर रिजर्व कहाँ है, यानी याद रखिएगा बनेरघट्टा टाइगर रिजर्व है जो कहाँ है, तो इसको याद रखिएगा बनेरघट्टा है कहाँ, कर्नाटक में। यानी याद रखिएगा बनेरघट्टा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो कर्नाटक। बाकी इसको याद रखें कर्नाटक के जो स्थापना हुआ था 1956। जैसे बोले कुद्रेमुख, ठीक ना। कुद्रेमुख जो है ये है भी एक प्रकार के पहाड़ी है, ठीक ना। कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, ये सब टाइगर रिजर्व है, ये है कहाँ, तो कर्नाटक में पड़ता है, मुकंदरा हिल्स, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, पूछता है मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स एक प्रकार की पहाड़ी, ये भी कहाँ है, तो कर्नाटक में। इसकी स्थापना हुआ था 1956 में। बाकी धीरे धीरे चलते रहेंगे, थोड़ा सुन मतलब आगे बढ़ते रहेंगे, अभी फर्स्ट है इसलिए याद करते चलिएगा। डेली आपको 25 को मिलता चलेगा। आगे कोच्चिन का जुड़वा नगर, दोस्त ये सब क्वेश्चन अभी मतलब फिलहाल जो है अभी ऊपर लेवल का है, ठीक ना। तो कोच्चिन का जुड़वा नगर बोलता है किसको, तो एर्नाकुलम को। कोच्चिन का जुड़वा नगर बोला जाता है किसको, एर्नाकुलम को बोला जाता है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार 23वां राज्य, इसको याद रखना पड़ेगा। मतलब भारत के संविधान के अनुसार 23वां राज्य कौन बना है, तो 23वां राज्य आपको बना होगा, इसको याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश नहीं, सिक्किम ये तो 22वां बना था, गोवा 25वां बना था, हो गया कौन सा, मिजोरम। मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था, तो 22वां कौन बना था, इसको याद रखिए। 22वां जो बना था सिक्किम बना था। सिक्किम है भारत का एक 22वां राज्य बना था 1975 में। कब बना था दोस्त, 1975 में बना था।
आगे है 23वां राज है मिजोरम। मिजोरम बना था, ये बना था 1986 में। दोस्त याद रखिएगा 1986 में भारत का एक राज्य बना था 23वां, जो कि मिजोरम बना था। ठीक है, 24वां बोलेगा कि भारत का 24वां राज्य कौन है, तो है ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये भी इसका भी स्थापना हुआ था 1986 में। एक बना था भारत का 25वां राज्य, भारत का 25वां राज्य है जो कि गोवा है। इसका भी स्थापना हुआ था 1986। 1986 में 3 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तीनों बना था 1986 में। मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां, गोवा 25वां और 22वां कौन था, सिक्किम राज्य बना था। 26वां तो जानबे करते होंगे, भारत का 26वां राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़। भारत का 26वां राज्य कौन है, छत्तीसगढ़ है। इसको याद रखिएगा, 26वां छत्तीसगढ़। 27वां कौन है, उत्तराखंड, 27वां उत्तराखंड। 28वां कौन है, तो झारखंड, झारखंड है। 29वां तेलंगाना, 29वां राज्य भारत का तेलंगाना है। चलिए याद रखिए, आगे चलते हैं। आगे है निम्न में से कौन सा एक स्थल बुद्ध देश है, मतलब स्थल रूढ़ लिखना चाहिए, स्थल रूढ़। निम्न में से स्थल रूढ़ देश, मतलब वह देश का नाम बताएं जो देश से ही घिरा हो, मतलब ये समुद्री सीमा से नहीं हो, तो वो कौन सा है, तो रोमानिया। एक दूसरे देशों से घिरा हुआ है, तो इसको याद रखें, निम्न में से कौन सा एक स्थल रूढ़ देश है, तो इसका आंसर याद रखिएगा रोमानिया, रोमानिया। आगे चलते हैं। निम्न में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, दोस्तों ये तो याद होना चाहिए आप लोग का, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा, लक्षद्वीप। हालांकि सबसे बड़ा बोलेगा कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, और सबसे छोटा कहाँ कौन सा है, तो लक्षद्वीप पड़ता है। लक्षद्वीप ये पड़ता है कहाँ, तो ये पड़ता है आपको अरब सागर। ये देख लीजिए, ऐसे भारत का अगर देखा जाए तो ये भारत का नक्शा के रूप में लेते हैं। ये पट्टी पड़ता है आपको अरब सागर, और ये पट्टी पड़ता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, ये पट्टी पड़ता है। तो अंडमान निकोबार है यहाँ पर, ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप है यहाँ पर, लक्षद्वीप जो केरल के समीप है। जैसे बोलेगा लक्षद्वीप का जितना भी वकालत होता है, ठीक ना, इसका जो भी कोर्ट का काम होता है सब देख रेख कौन करता है, केरल। और अंडमान निकोबार का जितना भी केस मुकदमा जो भी होता है, इसका उच्च न्यायालय का काम सब करता है पश्चिम बंगाल। तो इसको याद रखिएगा, निम्न में से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप, और सबसे बड़ा अंडमान निकोबार हो जाएगा। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा के रूप में दर्जा मिला है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, भारत के और संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी राजभाषा को दर्जा मिला है, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 343। मतलब अनुच्छेद 343 में बोला गया कि भारत का जो राजभाषा होगा वो हिंदी होगा। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। भारत का राजभाषा ये किस अनुच्छेद में हिंदी को बोला गया है, तो अनुच्छेद 343। इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अनुच्छेद 343 में बोला गया है कि भारत का जो राजभाषा वो है कौन सा है, हिंदी है। आगे क्वेश्चन। जीएसटी, जीएसटी को किस संशोधन अधिनियम के रूप में पेश किया गया है, दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग को याद है जीएसटी को कौन सा होगा, तो जीएसटी को जोड़ा गया भारतीय संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 101 में, है ना, अनुच्छेद 101 में जोड़ा गया है। बाकी 100 वाला हम तो जानबे करते हैं, संशोधन हुआ था 100वां, ये हुआ था भारत और बांग्लादेश, भारत और
बांग्लादेश के बीच का जो भूमि विवाद हुआ है, ठीक ना, कुछ भारत का भूमि बांग्लादेश में, कुछ बांग्लादेश का भूमि भारत में, तो यह संविधान संशोधन किया गया था, ठीक ना। कैमा संविधान संशोधन, तो ये है 100वां संविधान संशोधन के तहत। 100वां संविधान संशोधन जब हुआ था ना, तब देखा गया था, तब ये हुआ था, मतलब बोला गया है कि 100वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें भारत और बांग्लादेश के बीच का बंटवारा का वर्णन किया गया है। चलिए आगे। भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन। भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा हुआ था? दोस्तों आप लोग का याद होगा, आंसर बताइए। भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा था? तो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। मतलब 42वां संविधान संशोधन के तहत ये आपको देखा, मतलब हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। आगे चलिए इसको देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? तो 1 सितंबर 1976 को। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1 सितंबर, ठीक ना, 1 सितंबर 1976। पेश किया था, इसको याद रखिएगा, HR, मतलब इसको पेश जो किया था ना, पेश करने वाला का नाम था HR गोखले। HR गोखले था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1 सितंबर 1976 को। हालांकि लागू अगर देखा जाए तो लागू हुआ था ये 3 जनवरी, ठीक ना, 3 जनवरी 1977 को। 3 जनवरी 1977। आगे है पेश। पेश किसने किया था? तो HR गोखले, इसको याद रखिए। 42वां संविधान संशोधन को पेश करने वाले व्यक्ति का नाम था HR गोखले था। HR गोखले। इसको कुछ नहीं, इसको बोलते हैं भारत में लघु संविधान। ये भी दोस्त याद रखिएगा, भारत में लघु संविधान अगर बोला जाए तो किसको बोला जाए? तो ये 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान बोला जाता है। इसको आप याद रखिएगा। इसमें जोड़ा गया, इसमें कुछ शब्द जोड़ा गया, ठीक ना, वो शब्द को याद रखिएगा। जैसे बोलेगा समाजवादी, समाजवादी शब्द, ठीक ना, समाजवादी शब्द या तो बोला जाए एकता और अखंडता। एकता और अखंडता, यानी एकता और अखंडता शब्द जो जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के तहत? तब बोलेगा 42वां संविधान संशोधन। इसमें एक और शब्द जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष। 42वां में जोड़ा गया है पंथ, पंथ निरपेक्ष। इसको याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष यानी समाजवादी, एकता अखंडता और पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़ा गया, बोलेगा कैमा में। तो 42वां संविधान संशोधन। इसके अलावा और देखा जाए तो 51 के क है, ठीक ना, 51 के क मतलब अनुच्छेद 51 के का भी जोड़ दिया गया इसी में। 51 के का में कौचे? तो मूल कर्तव्य क्या है? मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत। हालांकि मूल कर्तव्य का वर्णन अगर देखा जाए तो 4 के क में मिलेगा। यानी बोलेगा भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन तो 42वां में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, एकता अखंडता और पंथ निरपेक्ष। लघु संविधान किसको बोलते हैं? 42वां को पेश किसने किया था? HR गोखले किया था। ये कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1976 को। लागू कब हुआ था? 1977 को हुआ था। इसमें और जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कैमा में है? तो ये बोला गया मूल कर्तव्य है 4 के क में। हालांकि मूल कर्तव्य का वर्णन कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया, ठीक ना, इसको भी याद रखिएगा। हालांकि ये भी याद रखना पड़ेगा, एगो लोकसभा एक होता है, एक होता है राज्यसभा।
तो लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का कार्यकाल बताया गया था 6 वर्ष, मगर 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें बोला गया था कि अब जो होगा लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल वो होगा 5 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? पीछे वाला क्वेश्चन। सिक्किम बना था भारत का 22वां राज्य बना था, 1975 में बना था। संशोधन हुआ था 36वां संविधान संशोधन। इसको तो याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु, आइए अफ्रीका महादेश चलाया। चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिण बिंदु हो जाएगा केप अगुल हास हो जाएगा, ठीक ना। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के अगर देखा जाए तो 3 राजधानी होता है, मुद्रा होता है, रैंड होता है, तो प्रिटोरिया होता है, ठीक ना। इस तरह से इसका राजधानी भी याद रखेगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? दोस्त ये वाला तो याद आप लोग का भी होगा। पृथ्वी का औसत तापमान, तो पृथ्वी का औसत तापमान कितना होना चाहिए? 16 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पृथ्वी का जो औसत तापमान सब जगह होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो इसको होना चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखिएगा। आगे है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है? चलिए देखते हैं। बिहार विधान परिषद, तो बिहार में विधान परिषद, तो विधान परिषद पहले है कितना राज्य में? 6 राज्य में है। विधान परिषद बनता है तो याद रखिएगा, एक होता है विधान मंडल। विधान मंडल में 2 गो होता है, एक होता है विधानसभा, विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधानमंडल बनता है तो ये होता है विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा ये होना चाहिए कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500। कोई भी राज्य में या कोई भी राज्य में जो होता है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें होना चाहिए कम से कम विधानसभा का सीट 60 को और ज़्यादा से ज़्यादा 500। विधान परिषद में कम से कम होना चाहिए 40 और ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए 100। अभी है कितना राज्य में विधान परिषद? तो 6 राज्य में। उसमें बिहार में बोला है कितना? तो बिहार में विधान परिषद की संख्या 75। याद रखिएगा कौन कौन राज्य में है? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आपको बोलेगा आंध्र प्रदेश, बोलेगा तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बिहार में कितना है? 75 गो। कर्नाटक में कितना है? 75 गो। महाराष्ट्र में कितना है? 78 गो। आंध्र प्रदेश में कितना है? 50 गो। तेलंगाना में 40 गो। और एक कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यूपी में कितना है? तो 100 गो। दोस्त याद रखिएगा, ये आप लोग को बहुत काम आएगा, बहुत पूछता है। बिहार में 75, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78, आपको बोले आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना 40 और उत्तर प्रदेश 100। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए विधान परिषद की सीट कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। किन 2 राज्यों में विधान परिषद सेम है? तो बोलेगा बिहार और कर्नाटक। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? आइए 22वां क्वेश्चन है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक, इसको याद रखिएगा, श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल, ठीक है। आगे है 23वां क्वेश्चन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक, तो दोस्त आप लोग जानते होंगे, इसका भी याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। और ये लगातार 2 बार चुने गए थे। भारत के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 बार कार्यकाल रहा था इनका। हालांकि राष्ट्रपति जब चुने गए थे 1950 में, और इनका भारत रत्न भी मिला था। ये दोस्त याद रखिए 1962 में इनको भारत रत्न मिला था। और इनका मृत्यु हुआ था 1963 में। यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बोलेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, इंडिया डिवाइडेड। कौन डिवाइडेड? तो इंडिया डिवाइडेड। चलते हैं आगे। 24वां क्वेश्चन। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय कहाँ है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय दोस्त इसको याद रखेगा मुंबई में। प्रिंस ऑफ वेल्स है कहाँ? मुंबई में।
आगे है, लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी? ये आपको याद होना चाहिए दोस्त, 1954 में, 1954। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बाकी और डेली आपको क्वेश्चन 25 का मिलेगा, आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। थैंक यू। Yes.